ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम समाधि के बारे में अध्ययन करेंगे। समाधि को हम रिवीजन करेंगे क्विक रिवीजन में। हमने इसके पहले चित्त के वृत्ति को, चित्त का साधन को हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था, हमने अध्ययन किया था। समाधि पाद में जो प्रथम पाद है उसमें आप लोग इसको नोट करें। 51 सूत्र है। समाधि पाद में 51 सूत्र यानी 51 सूत्र है। परीक्षा में ये संख्या पूछी जाती है, कई बार पूछा गया है कि समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद में कितने कितने सूत्र है। तो समाधि पाद में 51 सूत्र है, साधन पाद में, विभूति पाद में 55 सूत्र है और कैवल्य पाद अंतिम पाद में 34 सूत्र है। समाधि को अगर हम जब इसको क्लासिफाई करते हैं, समाधि के अंतर्गत आता है संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में के दो भाग होते हैं, सबीज सालंबन। इसको हम संप्रज्ञात समाधि को हम सबीज और सालंबन में हम कह सकते हैं। इसको संप्रज्ञात समाधि के 4 भाग होते हैं। इसको आप लोग इसको नोट बना के इसको याद कर ले। संप्रज्ञात समाधि, इसको सबीज सालंबन समाधि भी कहते हैं। ये वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। अस्मिता क्या होती है? मोह की जो स्थिति होती है, इसको मोह यानी अय्य स्थिति कहते हैं। इसको अस्मिता कहते हैं। तो समाधि के 2 हिस्से, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात मतलब इसको हम सबीज सालंबन कहते हैं। इसके 4 हिस्से, इसके संप्रज्ञात समाधि के 4 पार्ट है, 4 भाग है। क्या नाम है? नाम को आप लोग नोट करें, इस नाम से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इस नाम को आप लोग याद रखें। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। अस्मिता मतलब मोह या अय्य स्थिति। ये हमने अस्मिता के बारे में जाना। असंप्रज्ञात क्या होती है? उसके 2 भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं? भप प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। परीक्षा में कैसे आएंगे कि संप्रज्ञात समाधि किसे कहते हैं? संप्रज्ञात समाधि के भेद क्या है, क्या उसके पार्ट क्या है? विचार, ऐसे आपको ऑप्शन दी जाएगी, वितर्क, विचार, आनंद या ये सभी, इस तरह के, या इसको आपको सूची 1 सूची 2 बनकर इसको मिलाने के लिए कहा जाएगा। तो समाधि के बारे में आप जाने अच्छे से। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के 4 भाग हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। और असंप्रज्ञात समाधि के 2 भाग हैं, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। ओके, आप लोग इसको अपने नोट कर लिए होंगे। संप्रज्ञात समाधि सबीज होती है, असंप्रज्ञात समाधि निर्बीज होती है। याद रखें, संप्रज्ञात समाधि सबीज होती है, असंप्रज्ञात समाधि निर्बीज होती है। संप्रज्ञात समाधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। संप्रज्ञात सबीज समाधि 4 प्रकार की होती है। याद रखिएगा, संप्रज्ञात या सबीज समाधि 4 प्रकार की होती है। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। वितर्क का मतलब क्या होती है? वितर्क अर्थात स्थूल भूतों का प्रत्यक्ष करना। स्थूल मतलब जो बड़े बड़े होते हैं, जो हमारे मूर्ति या जो सामने हमारे जो देवी देवता है, इनको जो स्थूल जो आपका बड़े रूप में होते हैं। विचार में क्या होती है? सूक्ष्म भूतों का प्रत्यक्ष करना। आप लोग इसको अच्छे से रेडी कर ले, तभी आप छोटे छोटे क्वेश्चंस का आप आंसर कर पाएंगे। विचार क्या होती है? सूक्ष्म तत्वों का प्रत्यक्ष करना। आनंद क्या होती है? मन, इंद्रियों, अहंकार और महतत्व का प्रत्यक्ष करना। अस्मिता क्या होती है? जीवात्मा का प्रत्यक्ष होना। असंप्रज्ञात या निर्वित समाधि, हमने संप्रज्ञात के बारे में बताया। संप्रज्ञात के 4 प्रकार को आप याद रखें, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। आप लोग याद कर ले, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। इनके अर्थ भी जान ले, क्योंकि अर्थ से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसका आंसर कर पाओ।
वितर्क का अर्थ होती है स्थूल भूतों का प्रत्यक्ष होना। विचार का अर्थ होती है सूक्ष्म भूतों का प्रत्यक्ष होना। आनंद का अर्थ होती है मन, इंद्रियों, अहंकार और महत्त्व का प्रत्यक्ष होना। अस्मिता का अर्थ होती है जीवात्मा का प्रत्यक्ष होना। असंप्रज्ञात निर्वित समाधि क्या होती है? असंप्रज्ञात में इसका लक्षण क्या होती है? इसमें सभी वृत्तियां निरुद्ध हो जाती है। असंप्रज्ञात समाधि में समस्त वृत्तियां निरुद्ध हो जाती है। इसको आप लोग याद रखें, एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन इसी से। ऐसे आपको पूछते हैं कि इसका अर्थ के बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे आपको कथन और इसका कारण उस टाइप के रीजनिंग टाइप के पूछ सकते हैं, या ऑप्शन से पूछ सकते हैं, या आपका सूची 1 सूची 2 देख करके पूछ सकते हैं कैसे भी, या फिर आपको एक पैरा दी जाएगी, उस पैराग्राफ के बेस पे आपको पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या होती है असंप्रज्ञात समाधि में, याद रखें, इसमें सभी वृत्तियों का आपका निरुद्ध हो जाती है। असंप्रज्ञात समाधि में सभी समस्त वृत्तियां निरुद्ध हो जाती है। असंप्रज्ञात समाधि में पर वैराग्य से मिलती है। असंप्रज्ञात समाधि पर वैराग्य से मिलती है। असंप्रज्ञात समाधि जब होती है तो पर वैराग्य का निरंतर अभ्यास से जिस स्थिति में संस्कार मात्र शेष रहती है, उस अवस्था को हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अगर परिभाषा पूछी जाए या अवस्था पूछी जाए तो आप इसका ऐसे याद रखेंगे इसको। पर वैराग्य का निरंतर अभ्यास से जिस स्थिति में संस्कार मात्रा शेष रह जाती है, उसको असंप्रज्ञात या निर्वित समाधि भी कहते हैं। असंप्रज्ञात समाधि कहा जाए या निर्वित समाधि कहा जाए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। असंप्रज्ञात समाधि में जबकि ये हमने लक्षण जाना हमने, जबकि संप्रज्ञात समाधि में सभी वृत्तियों का निरोध नहीं होता। इसमें एकाग्र अवस्था में वृत्तियां रहती है। असंप्रज्ञात समाधि में एकाग्र वृत्ति भी नष्ट हो जाती है। क्लिष्ट अक्लिष्ट कुछ भी शेष नहीं रहता, इसलिए इसको कहते हैं सभी का एकदम संपूर्ण निरोध हो जाती है, जिसको पतंजलि योग दर्शन में बताया कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तो समस्त जितने भी चीजें हैं सब कुछ का निरोध हो जाती है, समझ नष्ट हो जाती है। उस स्थिति में हम कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसमें कुछ भी शेष नहीं रहता। अब हम बात करेंगे असंप्रज्ञात समाधि के भेद क्या होती है। असंप्रज्ञात समाधि में भेद भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, ये दो भेद हम प्राप्त करते हैं। भव प्रत्यय ये अवस्था विदेह योगी की प्रकृति लय योगी को ही मिलती है। ये भव प्रत्यय किसको मिलती है? ये अवस्था विदेह योगी और प्रकृति लय योगी इन दोनों को ही मिलती है, भव प्रत्यय की अवस्था। याद रखें इसको। उपाय प्रत्यय क्या होती है? इसमें रुचि अर्थात श्रद्धा, वीर्य अर्थात उत्साह, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा अर्थात रितंभरा, इस अवस्था वाले व्यक्तियों को उपाय प्रत्यय की समाधि प्राप्त होती है। परीक्षा में यह आते हैं कि भव प्रत्यय किसको प्राप्त होते हैं, तो आप याद रखें इसको। भव प्रत्यय की अवस्था विदेह योगी व प्रकृति लय योगी को ही मिलती है। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप हमारे चैनल योगसाधना.india में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका कमेंट सेक्शन में, मैं इनका आंसर आपको अलग से दे सकता हूँ, इंडिविजुअली भी दे सकता हूँ, और मैं कमेंट से भी दे दूंगा। भव प्रत्यय में क्या होती है यह याद रखें, यह अवस्था विदेह योगी और प्रकृति लय योगी को ही मिलता है। उपाय प्रत्यय किसको मिलती है? रुचि अर्थात श्रद्धा, वीर्य अर्थात उत्साह, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा अर्थात रितंभरा, इस अवस्था वाले व्यक्तियों को उपाय प्रत्यय समाधि प्राप्त होती है। योगी के अगर हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो मृदु, मध्य और अधिमात्र, ये 3 स्थिति होती है। मृदु के 3 अवस्थाएं होती है। मृदु संवेग योगी, मध्यम संवेग योगी, तीव्र संवेग योगी, ये मृदु के अंदर का आ गया। फिर मध्य में भी ऐसे 3 अवस्था, मृदु संवेग योगी, मध्यम संवेग योगी और तीव्र संवेग योगी। फिर अधिमात्र में भी 3 अवस्था होती है। क्या क्या होती है? मृदु संवेग योगी, मध्यम संवेग योगी, तीव्र संवेग योगी। सबको अगर ऐड कर देंगे तो 3 + 3 + 3 9। ये नंबर्स आप याद रखेंगे, ये नंबर से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इस नंबर से प्रश्न ये पूछे गए हैं कि आपके योगी के जो संख्या है ये 9 भेद पूछे गए हैं कई बार, तो आप इसके याद रखें। मृदु के 3 भेद, मध्य के 3 भेद, अधिमात्र के 3 भेद, कुल मिला के 9।
योगी के प्रकार। योगी मुख्य रूप से 3 प्रकार के योगी होते हैं और इन 3 के 3-3 प्रकार है, यानी कुल 9 प्रकार है जो अभी हमने बात किया। हमने मृदु के 3 प्रकार, मध्य के 3 प्रकार और अधिमात्रा के 3 प्रकार। एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाती है, अक्सर पूछा गया है। फिर आते हैं हम समापत्ति। समापत्ति अच्छी प्रकार से व्याप्त होना या प्राप्त होना समापत्ति कहलाता है। समय प्लस आपत्ति, मतलब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे अच्छे से, इसका अर्थ ये होती है कि अच्छी प्रकार से व्याप्त होना या प्राप्त होना समापत्ति कहलाता है। वह चित्त जिसकी वृत्तियां क्षीण हो गई है, वो निर्मल मन, वो जो निर्मल होती है, जिसकी वृत्तियां एकदम क्षीण हो चुकी होती है, वो निर्मल मन वाला व्यक्ति या निर्मल मन वाला जिसका हो चुका है, वह जिसके रूप ले लेगा, वह चित्त की वृत्तियां हम समापत्ति की अवस्था में आती है। अर्थात वो चित्त जिसकी वृत्तियां क्षीण हो गई है, वो निर्मल मन वाला जो हो चुका है, यह अवस्था जिसके पास होगा वो समापत्ति में पहुंचेगा। उसके साथ तद्रूप हो जाना, उस अवस्था के साथ उसको हम समापत्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे पारस पानी होता है ना, कि जिससे पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होती है जिसको अगर लोहे के साथ अगर टच कराया जाए तो वो लोहा सोना बन जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि वो समापत्ति जो है एक रूप ले लेता है, जो लोहे का रूप है वो बदल के सोने का में बदल गया। समापत्ति ये क्या, इसके क्या होती है आपके, इसके 4 भेद होती है। एक होती है सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। सवितर्क, इसको सविचार भी कहते हैं। सवितर्क अर्थात क्या होती है, सवितर्क मतलब शब्द अर्थ ज्ञान। निर्वितर्क मतलब क्या होती है, अर्थ मात्रा। सविचार मतलब क्या होती है, ये भी शब्द अर्थ ज्ञान। और निर्वितर्क निर्विचार क्या होती है, अर्थ मात्रा। इस तरह से इन चारों को मिलाकर हम सवित समाधि कहते हैं। सवितर्क या सविचार, इसमें शब्द अर्थ ज्ञान तीनों रहते हैं, वह सवितर्क या सविचार समापत्ति कहते हैं। अगर परीक्षा में आते हैं कि सविचार समापत्ति किसे कहते हैं, आप बोलोगे इसमें शब्द अर्थ ज्ञान तीनों रहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सवितर्क या सविचार समापत्ति। निर्वितर्क या निर्विचार अपने स्वरूप से शून्य होकर जब अर्थ मात्र जब शेष रहता है, सिर्फ अर्थ मात्र खाली अर्थ रहता है, तो अर्थ मात्र जब शेष रहता है उसे हम कहते हैं निर्वितर्क या निर्विचार समापत्ति कहते हैं इसको, या निर्विचार अवस्था हम कहते हैं इसको। तो ये समापत्ति की अवस्था निर्विचार में। आप इनको याद रखें, सवितर्क और या सविचार और निर्वितर्क या निर्विचार। समापत्ति वैसे तो 4 प्रकार की होती है, लेकिन परंतु सवितर्क को सविचार और निर्वितर्क को निर्विचार भी कहते हैं। अर्थात सवित समाधि, इसको सालंबन समाधि कहते हैं। निर्वित समाधि, इसको निरालंबन समाधि कहते हैं। इस बात को याद रखें। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम बात करेंगे फिर आध्यात्म प्रसाद। निर्विचार वैशारध्य आध्यात्म प्रसादनम प्रसादः, आप इसको श्लोक नंबर योग सूत्र में पहला समाधि पाद के 47 नंबर श्लोक है। इसका अर्थ क्या हुआ, निर्विचार की शुद्धता होने पर आध्यात्म प्रसाद प्राप्त होगा। सत्व गुण से रजस और तमस का आवरण हटने पर प्राप्त ज्ञान को ही हम आध्यात्म प्रसाद कहते हैं। किसे कहते हैं आध्यात्म प्रसाद? अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप बोलोगे कि सत्व गुण से रजस और तमस का आवरण जब हट जाती है, तब जब ज्ञान प्राप्त होती है, उसको हम आध्यात्म प्रसाद कहते हैं। आध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति निर्विचार होती है। आध्यात्म प्रसाद किसके में, आध्यात्म प्रसाद जब बुद्धि हमें प्राप्त होती है, जब बुद्धि की जो अवस्था होती है वो ऋतंभरा प्रज्ञा की होती है। आध्यात्म प्रसाद में बुद्धि की जो अवस्था होती है वो ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। निर्विचार समापत्ति पर प्रवीणता शुद्धता होने पर ही आध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। उस स्थिति में योगी की जो प्रज्ञा होती है वो ऋतंभरा, आपका यह कह सकते हो कि निर्विचार समापत्ति यानी प्रवीणता यानी शुद्धता होने पर ही आध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, और उस स्थिति में योगी की प्रज्ञा ऋतंभरा होती है। अगर आप
आपको पूछे जाएंगे, तो आप इन सब बारीक बिंदुओं को जब आप याद कर लोगे, तो प्रश्न कहीं से भी पूछे जाएंगे, आप उसको अच्छे से समझ पाओगे और आंसर तक पहुंच जाओगे। तो हम बात करेंगे ऋतंभरा प्रज्ञा की। ऋतंभरा प्रज्ञा क्या होती है? ज्ञान की उच्चतम अवस्था जब होती है, उसको हम कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। सिंपल एक लाइन का याद रखना, ज्ञान की उच्चतम अवस्था को ही हम ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा प्रत्यक्ष ज्ञान वाली होती है, इसमें अनुमान और शब्द नहीं होता। ये प्रत्यक्ष का या विशेष का ज्ञान कराती है। ये प्रत्यक्ष का या विशेष का ज्ञान कराती है। जब ऋतंभरा प्रज्ञा से सत्य संस्कार बनते हैं, उनका भी निरोध होता है, तो वो निर्वीत समाधि प्राप्त होती है। इस पॉइंट को आप लिख लो। ऋतंभरा प्रज्ञा से सत्य संस्कार बनते हैं, उनका भी निरोध होता है, तो वह निर्वीत समाधि होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा ये वस्तु के विशेष स्वरूप का दर्शन या ज्ञान कराती है। इसको आप याद रखना ऋतंभरा प्रज्ञा के संबंध में। ऋतंभरा प्रज्ञा शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण से उत्पन्न प्रज्ञा से भिन्न विषय वाली होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य सभी संस्कारों को रोकने वाला होता है। निर्वित समाधि। अब निर्वित समाधि के बारे में बात करेंगे। ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों को रोक दिए जाने पर, निरोध होने पर निर्वित समाधि प्राप्त होती है। इसको आप नोट कर लो। ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों को रोक दिए जाने पर या निरोध होने पर निर्वित समाधि प्राप्त होती है। धर्ममेध समाधि, इसको प्रसख्यांग भी कहते हैं या धर्ममेध समाधि कहते हैं। प्रश्न से बहुत पूछे जाते हैं कि धर्ममेध समाधि किसे कहते हैं। विवेक ख्याति के प्राप्त हो जाने पर उसमें भी राग रहित जो योगी होते हैं, योगी से भी राग रहित हो जाते हैं। उनकी दृढ़ विवेक ख्याति उत्पन्न होने पर धर्ममेध समाधि कहलाती है। निर्वित समाधि की भी जो उच्चतम, निर्वित समाधि में भी जो उच्चतम आपका धर्ममेध समाधि होती है, निर्वित समाधि की भी उच्चतम अवस्था क्या होती है? धर्ममेध समाधि होती है। धर्ममेध समाधि से सभी क्लेश व सभी धर्म, शुक्ल और अशुक्ल, ये दोनों ही नष्ट हो जाते हैं या निवृत्त हो जाते हैं और वो जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त करते हैं। धर्ममेध समाधि से सभी क्लेश, सभी कर्म क्या होती है? शुक्ल और कृष्ण दोनों, या शुक्ल और अशुक्ल दोनों कह सकते हो। ये दोनों निवृत्त हो जाते हैं और वो जीवन मुक्त हो जाता है। धर्ममेध समाधि राग रहित सिद्धियों से प्राप्त होती है। ये जो हमने पॉइंट्स लिखाए हैं, बताएं आपको 3 पॉइंट कि निर्वित समाधि की भी उच्चतम अवस्था धर्ममेध समाधि है। धर्ममेध समाधि से सभी क्लेश व सभी कर्म, शुक्ल और कृष्ण यानी अशुक्ल, ये दोनों ही जो है निवृत्त हो जाती है। धर्ममेध समाधि राग रहित सिद्धियों से प्राप्त होती है। इनमें से पॉइंट्स अगर पूछे जाएंगे कि धर्ममेध समाधि के लक्षण के बारे में, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, दोगे इसका आंसर। साधनापाद में हम बात करेंगे कि यहाँ तक हमने समाधि के बारे में हम बात की। हम क्रिया योग के बारे में बात करेंगे। साधनपाद में टोटल 55 श्लोक से यह सूत्र है। तप स्वाध्याय स्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये साधनपाद के पहला सूत्र है, 2.1 है, अर्थात स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। योग सूत्र 2.1 है। आप इसमें मिलेंगे आपको साधनपाद में। तप क्या होती है? क्रिया योग के 3 हिस्से होते हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अगर क्रिया योग किसे कहते हैं कहा जाए तो इसके 3 हिस्से क्या है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप क्या होती है? तपो दंडो सहनम, अपने उद्देश्य में जो भी बाधाएं आए उनको सजगता से सहन करना, उन दंडों को सहना तप कहलाता है। स्वाध्याय आत्मा उन्नति में सहायक साहित्य का जो अध्ययन करते हैं और प्रतिदिन अपने खुद का, स्वयं का जब हम आत्म निरीक्षण करते हैं, अपने आप को जब अध्ययन करते हैं कि हमने क्या, कहाँ सही है, कहाँ गलत है, अपने खुद का जो अध्ययन करते हैं, इसको स्वाध्याय कहते हैं। क्योंकि जब हम खुद का अध्ययन करते हैं तो अपनी गलतियां, अपनी बुराइयां हमें समझ आती है, तब हम उसको रिमूव करने के लिए, उसको निकालने के लिए हम योग की क्रियाएं करते हैं, इसलिए स्वाध्याय महत्वपूर्ण है।
ईश्वर, इसमें ईश्वर प्रणिधान के संबंध में व्यास जी कहते हैं कि अपने परम गुरु को सब कुछ अर्पित करना ईश्वर प्रणिधान है, अर्थात पूर्ण समर्पण। अपने परम गुरु को पूर्ण समर्पण करना ईश्वर प्रणिधान है। यहाँ तक जब हम संपूर्ण समर्पण कर देते हैं, फल की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि हमने को सब कुछ समर्पण कर दिया, तो फल की कामना अपने आप समाप्त हो जाती है। अब क्लेश 5 प्रकार की होती है। अस्मिता, क्लेश के बारे में हम जो अगर श्लोक हम अध्ययन करेंगे तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, पंच क्लेशः। तो पहले हम अविद्या लेंगे। अविद्या किससे उत्पन्न होती है? याद रखिए, अविद्या तम से उत्पन्न होती है, अविद्या तमोगुण से उत्पन्न होती है। अस्मिता मोह से उत्पन्न होती है। राग महामोह से उत्पन्न होती है, महामोह होती है। द्वेष तामिस्त्र होता है, और अभिनिवेश अंतर तामिस्त्र। ये जो हमने बताया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये आपका योग दर्शन के अनुसार है। और सांख्य कहता है कि तम, मोहम, मोहम, महामोह, तामिस्त्र, अंधर तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र। अविद्या यानी तम, सभी क्लेशों का मूल नाश, जो मूल होती है समस्त क्लेशों का, वो नाश अविद्या को नाश करने से ही हो सकता है। तो सभी क्लेशों का मूल क्या है? अविद्या ही है। अविद्या अनित्य, असुचि, दुख, अनात्म, नित्य, सुचि, सुख, आत्म। इसके बारे में हम बताया गया कि अनित्य सुचिर दुखात्मासु, नित्य सुचिर सुखात्मासु ख्यातिर्विद्या। ये साधन बात के श्लोक है। इन्हीं से अन्य क्लेशों का जन्म होता है, और यही मूल है। अस्मिता, मोह या अहम, देखने वाला, दृष्टा और देखने वालों की शक्ति को एक समझना, ये जो अहंकार होती है, ये भाव अस्मिता कहलाता है। अर्थात हम समझते हैं कि बुद्धि ही सब कुछ है, बुद्धि से जो हम करते हैं वो सब कुछ है। तो इसमें अगर हम कहें कि ये आपका अस्मिता मतलब हम मोह या अहम कह सकते हैं इसको, कि देखने वाला जो दृष्टा है, अगर हम देखते हैं, और देखने वाले की शक्ति को, अर्थात जो हम बुद्धि से जो हम समझ रहे हैं, वही सारा शक्ति है, पुरुष है, ऐसा अगर हम समझ लेते हैं, तो ये भाव अस्मिता कहलाता है। इसके लिए श्लोक आपको बताया गया है कि योग दर्शन में साधन पाठ में दृग दर्शन कत्यारो कात्म्यते वास्मिता। आप श्लोक नंबर 2.6 है, इसको आप अध्ययन करेंगे। श्लोक नंबर 2.6। राग मतलब महामोह। सुखानुशयी रागः, ये योग सूत्र 2.7 है। इसमें भोगे जा चुके सुख को पुनः भोगने की जो तीव्र इच्छा होती है, उसको राग होता है, इसको हम राग कहते हैं या महामोह कहते हैं इसको। द्वेष तामिश्र, दुख के प्रति अनुशय हो जाना द्वेष कहलाता है। दुखानुशयी देशः, योग सूत्र 2.8 पे है। आप इन सूत्रों को याद रखेंगे, नाम और संख्या के साथ आप याद रखेंगे इसको। सुखानुशयी देशः 2.8 है, क्योंकि कभी कभी संख्या भी पूछते हैं। देश हमने इसको तामिश्र भी कहते हैं इसको। तो दुख के प्रति अनुशय हो जाना द्वेष कहलाता है, दुखानुशयी देशः। अभिनिवेश, इसको आंध्र तामिश्र भी कहते हैं, इसको याद रखना। मृत्यु भय को भी, जो मृत्यु का भय सबको होती है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, तो सबको होती है, सिर्फ योगियों को नहीं होता। तो मृत्यु को भय को ही हम अभिनिवेश कहते हैं। बताया गया है सूत्र में कि स्वर सवाही विदुषो अपि तथा अभिनिवेश तथा रूढ़ो अभिनिवेशः 2.9 श्लोक संख्या है। स्वरस स्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। तो ये हमने देखा कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंचक्लेश है। पंचक्लेश से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लेश से कर्माशय बनता है, कर्माशय को इस जन्म में या अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है, ये याद रखें। क्लेश से क्या होती है? कर्माशय बनता है, और कर्माशय को इस जन्म में या अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। जाति आयु भोग पर इसको मिलता ही है, जाति आयु भोग पर मिलता है। हम देखते हैं, बात करेंगे हम दुख बात की।
श्लोक नंबर 2.15 में परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्तिर विरोधाचादु दुखमैव सर्व विवेकिनः। ये आप दूसरे पाठ का साधन पाठ का श्लोक नंबर 15 है। परिणाम ताप संस्कार इन दुखों के कारण और गुण की वृत्ति का विरोध होने के कारण विवेकी व्यक्ति के लिए सब दुखमय होता है, अर्थात भविष्य में मिलने वाले दुख या अनागत दुख को त्यागा जा सकता है। भविष्य में जो मिलने वाले दुख है या अनागत दुख है उसको हम त्याग सकते हैं। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण प्रकृति और पुरुष के संयोग। इसमें कुल 26 तत्व बताए गए हैं। प्रकृति के 24 तत्व है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं, पंच महाभूत। कितना हो गया? 20 हो गए, 20 हो गए। मन, बुद्धि, अहंकार और हम पुरुष लेते हैं। इसके बाद आती है 23 हो गए, फिर प्रकृति और पुरुष, ये 25 हो गए। तो पुरुष के 25 तत्व होते हैं। फिर हम ईश्वर को लेंगे तो वो 26वां तत्व होता है। इस तरह से अगर तत्व के नाम पूछे अगर जाएंगे तो आप इसको याद रखें। दृष्ट दृश्ययो संयोगो हेय हेतु, ये योग सूत्र 2.17 पे है। दृष्टा आत्मा, दृष्टा कौन होती है? आत्मा होती है। और दृश्य क्या? प्रकृति होती है। तो दृष्टा और दृश्य के जो संयोग होती है उनका संयोग ही दुख का कारण है। परीक्षा में बहुत बार पूछे गए कि दुख का कारण क्या है। दृश्य क्या होते है? प्रकृति। प्रकृति क्या होती है? प्रकाश, क्रिया, स्थिति, या हम कह सकते हैं कि सतगुण, रजगुण, तमगुण। प्रकाश मतलब सतगुण, क्रिया मतलब रजगुण, स्थिति मतलब स्थिरता मतलब तमगुण। ये स्वभाव वाला होते हैं जो प्रकृति होते हैं। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतगुण, रजगुण, तमगुण, और ये भोगने वाले होते हैं। भोग और अपवर्ग इनका प्रयोजन होते हैं। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग, इसके 4 परिणाम होते हैं। इसको श्लोक नंबर 2.19 में अब देखेंगे कि विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण पर्वाणी। तो इसमें बताया गया है कि प्रकृति के दृश्य या परिणाम के बारे में बताया गया है। आप श्लोक के साथ इसको याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे और सटीक तरीके से आंसर तक पहुंच पाएंगे। विशेषा विशेष लिंग मात्रानि गुण पर्वाणी, श्लोक संख्या 19 साधन पाठ 2.19। विशेष अविशेष, लिंग मात्र व अलिंग, ये प्रकृति के परिणाम है। विशेष में देखिए 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 स्थूलभूत और 1 मन। कितने हो गए? 5 + 5 + 5 + 1 = 16। प्रश्न इस संख्या से पूछे जा सकते हैं, कितने आपका संख्या कितनी है? तो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 स्थूलभूत और 1 मन मिला के क्या हुआ? आपका 16 हो गया, जो विशेष कहलाता है। अविशेष क्या होती है? 5 तन्मात्राएं और 1 अहंकार। कितना हो जाएगा? 5 + 1 6 हो जाएगा। लिंग मात्रा क्या होती है? 1 बुद्धि। अलिंग क्या होती है? 1 प्रकृति। 25वां तत्व क्या होती है? आत्मा या पुरुष, ये 1 होते हैं। 26वां तत्व क्या होती है? ईश्वर। अगर इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ गया आपका? 26 आ गया। इस तरह से योग सूत्र में कुल तत्व कितने होंगे? 26। यहाँ ख्याल रखिएगा 26वां तत्व ईश्वर है और वही संख्या ये आपका वही ये संख्या में 25 तत्व थे ईश्वर, मतलब आपका जब पहले जब ईश्वर नहीं था, ईश्वर के बिना हम जो काउंट किए थे 25 था। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, हम सबको जब हमने काउंट किए थे उसमें 25 था। और 26वां तत्व क्या? ईश्वर है। तो अगर प्रश्न खाली इस तत्व की संख्या से पूछते हैं कि 26वां तत्व कौन सी है, तो आप याद रखिएगा इसको बोलेंगे ईश्वर कि 26 वाला तत्व जो है वो ईश्वर है। ईश्वर बाकी संख्या में नहीं आते, इसका 26 नंबर पे ही आते हैं। दृष्टा अर्थात आत्मा, ज्ञान स्वरूप देखने वाला शुद्ध ज्ञान, ये दृष्टा, जो दृष्टा है आत्मा है, ज्ञान स्वरूप देखने वाला शुद्ध ज्ञान होता है। इन बारीकियों से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पुरुष, बुद्धि के प्रति संवेदी पुरुष होते हैं। बुद्धि का प्रति संवेदी जो है पुरुष होते हैं वो। दृष्टा अर्थात आत्मा पुरुष और दृश्य प्रकृति के संयोग का कारण हमारा क्या होती है? अविद्या होती है, जिसका फल दुख होता है। एकदम टू द पॉइंट है, इसी पे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं।
दृष्टा अर्थात आत्मा पुरुष और दृश्य यानी प्रकृति के संयोग का कारण ही अविद्या होता है, जिसका फल क्या है? दुख होती है। अविद्या के अभाव में कैवल्य प्राप्त होता है। अविद्या विवेक ख्याति से नष्ट होती है। अविप्लव विवेक ख्याति से अविद्या नष्ट होती है। अविप्लव का मतलब क्या होती है? परिपक्व अवस्था, इसका हम अविद्या कहते हैं इसको। तो आज हमने इसका अध्ययन किया। हमने क्रियायोग के साधन पाठ के जो हम आगे के सेक्शन में हम करेंगे, और इसके बाद हम अष्टांग योग के बारे में बात करेंगे। अष्टांग योग क्या होती है, और इसमें प्राणायाम नियम अष्टांग योग के बारे में, और इसके बाद अष्टसिद्धियाँ, और फिर इसके बाद इसको हम बाकी जो इसके जो पार्ट है अगले वीडियो में हम इसको कवर करेंगे साधन पाठ के। और इसके बाद विभूति पाठ हम करेंगे। ये हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। इसको अध्ययन करने के बाद फिर जब आप इसके क्वेश्चंस अपने जाओगे, क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट के लिए योग के लिए तैयारी करते हो तो लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास रफली पूछे जाते हैं 100 में से, तो बहुत वेटेज है इसका। इसलिए हम इसको सीरीज को एक इस तरह से समराइज कर रहे हैं कि पूरे बुक्स को पुस्तक तो हम पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं सब चीज़ों को, जिन की पॉइंट्स होते हैं। तो की पॉइंट्स को पुस्तक तो आप सब लोग पढ़े होंगे, सारे विद्यार्थी पढ़े होंगे। इस की पॉइंट्स को याद अगर जब आप याद रखते हो तो आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हो और बेहतर कर पाते हो। हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, शांति। आप सबके अंदर जो परमात्मा है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, इसके बाद के सेक्शन पर रिवीजन करेंगे।